एक्सेल में यूनिट सिंबल देकर ऐड करना या कुछ ऐसा हेडिंग हो जो हमें बार बार लिखना हो लेकिन कोई चीज़ कॉमन है। जैसे हम देखिए एग्जांपल करते हैं। जैसे हमें 25 और इधर 30 इसका टोटल करना हो तो हम यहाँ सिंपल सा फार्मूला लिख देते हैं बराबर, और यह जो नंबर है 25 वह है A1 में, तो A1 प्लस A2 कर देते हैं। यहाँ देखिए आपका रिजल्ट 55 आ गया। यहाँ वैल्यू आप चेंज करेंगे तो यहाँ नंबर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि हमें अभी लिखना हो 30 kg, एंटर, और फिर से मान लीजिए 30 kg, और इसे यदि इसी फॉर्मूला से सम करना हो, जैसे बराबर अभी जो हमारा यह 30 है वह किस सेल में है, C1 में, तो C1 प्लस C2 एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका रिजल्ट सही से नहीं आएगा, यहाँ ये एरर आ जाएगा। तो इसके लिए क्या है, आपको जो ये जनरल की जगह पर ये फॉर्मेट यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। हम क्या चाह रहे हैं कि 30 लिखें और वह ऑटोमेटिक वहाँ पर केजी आ जाए, उसके बाद हमारा कैलकुलेशन भी होना चाहिए। यहाँ वैल्यू चेंज भी करेंगे फिर भी देखिए आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे देखिए रिजल्ट आ रहा है। चलिए इसे हम ठीक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करें हैं, पहले जनरल की जगह पर हम मोर नंबर फॉर्मेट्स लेते हैं, यहाँ कस्टम में जाते हैं, जनरल के अंत में क्लिक करते हैं। केजी हमें कहाँ चाहिए, लास्ट में, तो हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे देते हैं और एक बार, और के कैपिटल जी स्मॉल फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इस तरह से हमने लिख दिया। फिर इसे ओके कर देते हैं। ये हमें जहाँ तक वो फॉर्मेट चाहिए इसे आप इस तरह से प्लस बनाकर खींच दीजिए। हमें यहीं तक चाहिए, हम यहाँ तक खींच देते हैं। अब हम सेम चीज़ यहाँ लिखते हैं, देखिए 40 एंटर करेंगे तो हैश आ रहा है, यानी यह एडजस्ट नहीं हो पाया। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए 40 kg आ गया। हम 30 लिखते हैं, 30 kg आ गया। सेम फंक्शन से हम यहाँ पर ऐड करते हैं बराबर, पहला जो हमारा 40 kg है वह E1 में है, E1 प्लस 30 kg जो है वो हमारा कहाँ है, E2 में है, तो हम यहाँ लिखेंगे E2 एंटर करेंगे, देखिए आपका 70 kg आंसर आ गया। यानी यदि आप खुद से केजी लिखेंगे तो वह कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे हम यहाँ वैल्यू चेंज करते हैं, सिर्फ 50 कर देते हैं, देखिए यहाँ पर 80 kg आ गया। यहाँ नीचे वैल्यू चेंज कर देते हैं, 40 कर देते हैं, 90 kg आ गया। इसी तरह आप पीसेज में भी इसे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करे हैं, जनरल की जगह पर मोर नंबर फॉर्मेट्स लेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ जनरल पे आकर इन्वर्टेड कॉमा थोड़ा स्पेस दे देते हैं एक बार, PCS है ना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर ओके। अभी हमें यदि अधिक सेल में चाहिए, हम इसे अधिक सेल में खींच देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं मान लीजिए 5 एंटर करेंगे, पीसेज ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पर हम लिखते हैं 6 ऑटोमेटिक आ गया। 4 लिखते हैं, देखिए ऑटोमेटिक आ गया। यदि हम यहाँ अब ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं बराबर, SUM सम फंक्शन का यूज कर लेते हैं, है ना, G1 फॉर सेल एड्रेस एंड कॉलन लास्ट सेल एड्रेस यानी G3, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए यहाँ पर भी आपका 15 पीसेज में आंसर आ गया। हम यहाँ कोई भी वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ हम 10 कर देते हैं, तो देखिए 5 6 11 और 10 21 पीसेज आ गया। कहीं पर भी आप वैल्यू चेंज करेंगे आपका यहाँ पर रिजल्ट चेंज हो जाएगा, और पहले की तरह जो यहाँ पर है वैल्यू करके एरर आ रहा था वो एरर भी नहीं आएगा, और आप क्वांटिटी लिख सकते हैं। जैसे हमें कोई बैंक का IFSC कोड बार बार लिखना होता है, जैसे उसमें कॉमन है SBIN, कैपिटल में लिखते हैं SBIN 0008165। फिर से हमें यही लिखना हो या दूसरा भी यही लिखना है, तब तो आप एस भी लिख रहे हैं, एस भी हम लिखेंगे एस तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन जब हमें यह नहीं लिखना हो तो देखिए ये लिखकर 8166 लिखना पड़ता है। अब आप लिखेंगे तो नहीं आएगा। अब हमें SBIN 0008165 या SBIN 0008166 यह पूरा लिखना पड़ता है। इसमें हमारा कुछ चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, SBIN 000 यह हम बार बार लिखेंगे, हमारा समय अधिक लगेगा। हम क्या कर लेते हैं, इसका जो है वही जनरल में जाकर वो फॉर्मेट हम यहाँ एंट्री कर लेते हैं, जिससे क्या हो, हमें यह बार बार नहीं लिखना पड़े। हम यहाँ क्लिक करे हैं, जनरल की जगह जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ कस्टम, और जनरल में हम पहले आकर क्लिक करेंगे, जी से पहले, क्योंकि हमें SBIN पहले चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं कैप्स लॉक ऑन करके SBIN 000, यह हमारा कॉमन चीज़ है। जो कॉमन है वो आपको लिख देना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज,
और फिर ओके। अब आप यहाँ सिर्फ लिखिए 8165। देखिए आपका ऑटोमेटिक यहाँ हैश आ गया, यहाँ डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका पूरा आईएफएससी कोड आ रहा है, आईएफएस कोड। देखिए 8166 सिर्फ हम लिखेंगे ऑटोमेटिक। अच्छा, हमने यहाँ इसे ड्रैग नहीं करा है, इसलिए यह फार्मूला नहीं आ रहा है। आपको क्या करना है, यह फार्मूला लिखने के बाद लेफ्ट बटन दबाकर जहां तक आपको यह चाहिए फार्मूला आप ड्रैग कर दीजिए। इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, फार्मूला ड्रैग हो गया, फंक्शन जो है हमारा आगे भी काम करेगा। 8165 आ रहा है, 8166 आ रहा है, 8165 देखिए आ रहा है। अभी आपको सिर्फ नंबर लिखना पड़ेगा और वह ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता जाएगा। SBIN 0001274 आ गया। 8166 लिखेंगे, देखिए यह आ गया। यानी बार बार जो हम यह SBIN 000 लिखने में समय देते हैं वह समय हमें नहीं लगेगा। हम यह लिखते जाएंगे, एंटर करेंगे 8166, देखिए आ रहा है 8165, सिर्फ इतना आपको लिखना है और वह ऑटोमेटिक आता जाएगा। अभी आप यदि बीच में कोई और ये लिखना चाहते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आईएफएससी कोड जैसे हम लिखते हैं CBIN 0R1000001, एंटर, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर लिखिए सिर्फ 8165, तो देखिए आपका यह SBI का कोड पूरा आ जाएगा। तो आप ये फंक्शन का यूज़ करके अपना समय बचा सकते हैं। जैसे हमने ये केजी में कैलकुलेट किया, पीसेज में किया, ये कोड हमें बार बार लिखना पड़ रहा था तभी, है ना। यहाँ हम लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, देखिए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यानी जिस सेल में या जिस कॉलम में हमने ड्रैग करा है वह उसी में काम करेगा। हम यहाँ लिखेंगे तो देखिए यह यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, थैंक यू।